guys, welcome to our channel. और आज हम लेके आए 14 सीक्रेट्स ऑफ खाना काबा शरीफ का रिएक्शन. सो खाना काबा जो है देखा जाए तो उसके बारे में हमने जितना पढ़ा है वो एक मिस्ट्री ही है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ी है कि लाइक कैसे वो मक्का मदीना और वो पूरा शहर बना था और क्या चीज़ था, लेकिन अंदर के और बहुत सारे सीक्रेट्स या फैक्ट्स हमें इतना चीज़ें नहीं पता है, वो शायद हमें इस वीडियो से पता लगे. सीरियसली. और हम लोग जितना इनके बारे में जान रहे हैं ना, हम लोग खुद भी मतलब कि शॉक्ड हो रहे हैं कि मतलब कितने ध्यान से बनाया गया. जब हम लोगों ने वो क्लॉक टावर वाली वीडियो देखी थी तो सीरियसली हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ऐसे कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अलाउड भी नहीं है. फिर भी मतलब कि आप दुबई में बैठ के उन लोगों ने डिज़ाइन करी, फिर वो ट्रांसपोर्ट करवाया क्लॉक टावर को तो मतलब मदीना में. तो यार इससे पता लगता है कि भाई कितना मतलब वो पवित्र स्थल माना जाता है मुस्लिम्स के लिए. और बाकी जानने के हम 14 सीक्रेट्स क्या है खाना काबा के जो हम लोगों को नहीं पता है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था. फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है. अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है. इसको बैतुल मामूर कहते हैं. इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है. खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है. बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है. असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं. क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया. फिर आपको पता है तूफान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था. फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा. कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई. और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की. और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है. तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके दो दरवाजे थे. मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे. और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो दो दीवारें थी वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज्यादा है. बाद में ये कम कर दी गई. इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा. उसके काफी अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की. उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे. उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे. क्या बात है कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई. ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा. तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ ले. और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया. जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया. अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ. सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद. ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं. इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म किया जाता है. बहुत सारे हजारों लोगं ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं. हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया. जो ज़रूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए. ये जो आपको चांदी का फ्रेम नज़र आ रहा है, सबसे पहले फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया. हिस्ट्री में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती है कि हिजरे अस्वद को चुरा लिया गया था. जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था. उसके 8 टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं. 4 टुकड़े महमूद
याकूत पाशा मस्जिद में जो कि इस्तंबुल में उधर लगे हुए हैं, एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मिहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार तो पर लगा हुआ उन्हें है। एक साथ दूसरे जोड़ के नहीं नंबर पे देते? खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर हो सकें। तो आप ये देख सकते हैं आज जब भी कोई ख़ास मेहमान आता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसके लिए स्पेशल जो है वो पुलिस का घेराव किया जाता है, लोगों को दूर किया जाता है तब अंदर और लेके वो जाया फिर जाता जो है खाना काबा के अंदर इंटर होता है और वहाँ पर जाकर नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, वहाँ से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे, इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे जमीन पर उतरता है और हम लोग नीचे इसके नहाते भी हैं। इसको रहमत का परनाला कहा जाता है, रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं खाना काबा की नीचे वाली साइड पे व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। फिफ्थ नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो व्हाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई, इसकी जगह उन्होंने छोटा कर दिया था, खत्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फ़र्ज नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जब भी फ़र्ज नमाज का टाइम होता है, फ़र्ज नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। और जो तवाफ़ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ़ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं करते, इसलिए इस एरिया के अंदर भी कोई तवाफ़ करते हुए नहीं जाता, तवाफ़ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं, क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए इसकी कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट 5th नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है, इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। 7th नंबर पे है मुकाम इब्राहीम।
آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے. اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے. ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے, لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں. اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے ہڈن اس کیوں کی رکھا ہوا ہے؟ صفائی کی جاتی ہے. 8, 9, 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے 1, 2, 3, 4. لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. اب ان 2 کونوں کو اسی لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا. اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے. اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے. خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے. 12 نمبر پہ خانہ کعبہ کا غلاف. جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا. پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے. آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے. کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا. کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے. پر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وائٹ سا کپڑا لگا کر کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں. ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے. 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے تو
कुछ लोग जो होते हैं वो हिजर अस्वद के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं खाना काबा पे, तो उनको सही आइडिया नहीं होता कि और हमने अब देखना तवाफ स्टार्ट करना है तो कितना हिजर ये जो अस्वद वाला ग्राउंड कोना है कहाँ कितना पे है। फुल होता तो है इतने लोगों से दूर से हमेशा। इसलिए यहाँ पे ग्रीन से कलर की लाइट लगाई भी होती है इन्होंने, इतनी और साथ मान्यता एक है ना बोर्ड खाने लगाया काबा होता है की। जिसके ऊपर लिख के अरबी में, उर्दू में तवाफ और इंग्लिश स्टार्ट। में लिख के लगाया होता है कि यहाँ से तवाफ जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक डायरेक्शन के लिए कि यहाँ से आपने तवाफ जो है वो स्टार्ट करना है, इसलिए ग्रीन सी लाइट लगाई होती है सीधा हिजर अस्वद वाले कोने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं 8 ब्राउन कलर के मार्बल के पीसेस हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ना सिखाया। सब और सिखा ये दिया भी 2 दिन के बताया अंदर। कि कौन से टाइम कौन सी नमाज पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस वाह। जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जाए नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम, यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था, वो यहाँ पर होता था। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं। 3 जब वो नौ? अल्हम्दुलिल्लाह माइक्स। पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। ओह। साथ जमजम पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। वाह यार, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और हम लोगों को खाने काबा के 14 सीक्रेट्स जानने के लिए मिले कि कैसे जो खाने काबा है पहले वो जो इब्राहिम है उन्होंने बनाया, और फिर उसके बाद उसमें मतलब कि पहले छत नहीं होती थी, फिर बाद में उसमें छत बनी, और फिर उसमें हमें पता लगा कि जो खाने काबा है उसमें जो 2 पार्ट्स है, मतलब 4 पार्ट्स हैं ना उनके, 4 तो 4 पार्ट्स हैं उनके, तो जिसमें सिर्फ 2 पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। फिर हम लोगों को पता लगा कि उसके ऊपर एक जो खाने काबा से पानी नीचे आता है उसके लिए एक पाइप टाइप लगी है, और वो मुस्लिम्स उसमें नहाते भी है और उसको कितना पवित्र मानते हैं। फिर हमें पता लगा कि कैसे जो खाने काबा पे गिलाफ पड़ता है, जो कवर पड़ता है, वो हर साल चेंज हो जाता है, और लोग उसके लिए सीजर या ब्लेड कुछ भी लाते हैं ताकि वो अपने घर उसका थोड़ा सा हिस्सा ले सके। तो सीरियसली बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और हम लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला इस वीडियो के थ्रू। वो सीजर वाली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी, बिकॉज जैसे काबा इतनी वो रिस्पेक्टेबल जगह है, वहाँ पे ऐसे काट के लाना, ऑफ कोर्स वहाँ पे लोगों का ये होता है कि भाई कुछ भी पार्ट हमें मिल जाए तो हम ज़िंदगी भर उसे रख लें, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जगह की एक सैंक्टिटी है, और ये करना मेरे को तो सही नहीं लगता। एंड साथ में देखा जाए तो वहाँ पे कैसे वहाँ मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर मतलब कैसे मीनिंग है, चीज़ें हैं, इवन वो दीवार है तो उसका एक अपना मीनिंग है, उसका नाम दिया गया है। फिर वो जो इवन जो स्टोन है जो जन्नत से बोला गया है कि भाई वो जन्नत से आए हुए हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है कि वहाँ पे वो जो लोग हैं उसको फिर भी टच कर पाते हैं, और अंदर तो शायद कभी नहीं जा पाते, अंदर शायद बहुत स्पेशल लोग ही जा पाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।